नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं TFRI यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर है। इसके द्वारा आपकी हाल ही में आपकी ग्रुप सी यानी नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और आपका ड्राइवर, इन पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम हुआ था और जिसका रिजल्ट भी आ गया था और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो चुकी थी। तो अब आपकी जो फाइनल आंसर की है और आपकी जो आंसर की के साथ आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो इसको ही यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी फाइनल आंसर की यानी रिस्पॉन्स की को चेक कर पाएंगे, प्लस आप अपने नंबर को कैसे चेक कर पाएंगे। तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसी प्रकार की या इससे संबंधित कोई और भी नई वैकेंसी आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो देख सकते हैं अभी 6 जनवरी का ही अपडेट है। तो सूचना यहाँ पर पहले हम पढ़ा लेते थोड़ी सी। सीधी भर्ती 2025 के जो जारी विज्ञापन क्रमांक पत्र, जो कि 14 जुलाई को आपका जारी हुआ था और यहाँ पर रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ था, जिसमें आपके विभिन्न पदों के तकनीकी सहायक, आपका फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर की भर्ती अधिसूचना के संबंध में सूचित किया जाता है कि 13 सितंबर एवं 15 सितंबर को आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत आपका 28 एवं 29 नवंबर 2025 को दस्तावेज सत्यापन, कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट आपका, और शारीरिक दक्षता परीक्षा मेरिट सूची के आधार पर परीक्षा परिणाम दिनांक 3/12 को आपको जारी किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए, उक्त क्रम में सूचित किया जाता कि अभ्यर्थी कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट आपकी जो फाइनल आंसर की है MP ऑनलाइन के पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। तो कैसे चेक करना है, तो वही प्रोसेस ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो अतः अभ्यर्थी जो आपकी लिंक दी गई इसके माध्यम से लॉगिन कर अपनी रिस्पॉन्स सीट को यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये सेम जानकारी इंग्लिश में भी यहाँ पर दे दी गई है। तो चलिए अब इसकी जानकारी को आपको कैसे चेक करना है अपनी रिस्पॉन्स की को, और आपके जो नंबर आए हैं वो कैसे आप चेक कर पाएंगे, तो वही प्रोसेस हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सिंपल सा टाइप करना है MP ऑनलाइन और आई फॉर्म IFORM, और सर्च पर आप सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा आई फॉर MP ऑनलाइन। तो इसी पर आपको क्लिक यहाँ से एक बार और करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका पेज यहाँ पर ही ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको जो एक पॉपअप दिख रहा है इसको आपको कट कर देना है। यहाँ पर इस प्रकार से आप कट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की ओर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सिटीजन लॉगिन। तो इसी पर आपको सिटीजन लॉगिन पर ही आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद जब आपने इसी पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो एक आपने यूज़र ID बनाई होगी और एक आपने पासवर्ड बनाया होगा। तो वही यूज़र ID यहाँ पर फिल कीजिए और जो आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना, लॉगिन पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे तो वो आपको और हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट यूजर प्रोफाइल। तो इस वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप सिंपल सा क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी यूजर ID फॉरगॉट हो जाएगी। उसके बाद आपको पासवर्ड ही फॉरगॉट करना है। तो पासवर्ड कैसे फॉरगॉट करेंगे तो वो और आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो जो अभी आपने यूजर नेम फॉरगॉट किया है वही यूजर नेम यहाँ पर आपको फिल करना है और इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है यहाँ पर और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो आपका मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर चेक कीजिए, आपको एक पासवर्ड यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। तो उसी का यूज करके आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को यहाँ आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करके नेक्स्ट प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपका पूरा डैशबोर्ड इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो आपकी जो फाइनल आंसर की यही रिस्पॉन्स की इसी पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो जो गेट आंसर की रिस्पॉन्स की दिख रहा है इस पर एक बार आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर नीचे को आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ICFIRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक करेंगे। एग्जाम का नाम
तो आपको जो एग्जाम कोड दिख रहा है 221 TFRI ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर वो आपको फिल करना है। तो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, इस प्रकार का जब फॉर्म है तो एक आपका पहला पेज रहेगा, एक सेकंड पेज। तो यहाँ पर सेकंड पेज एक आपको जो पहला पेज है यहाँ पर तो आपकी प्रोफाइल आईडी दिख रही होगी, तो वो आपको फिल नहीं करना है। सेकंड पेज पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन डेट, आपको ट्रांजेक्शन आईडी, आपकी फीस कितनी पे हुई तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और एक आपको 22 नंबर ऐसा कुछ करके आपको नंबर अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा सेकंड पेज पर, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। और जो भी अभ्यर्थी के पास फॉर्म आपका कहीं खो गया है या एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो उसको कैसे फाइंड करना, तो आगे इसके हम प्रोसेस वही दिखाएंगे। तो पहले एक बार हम इसको चेक करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार की आपकी डिटेल्स वो हुई। तो गेट डिटेल पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल जानकारी दिख रही है और यहाँ पर आपको एक आंसर दिख रहा है व्यू आंसर शीट। तो जो व्यू वाला ऑप्शन दिया गया इस व्यू पर ही आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे आप व्यू पर क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज आपका आंसर की आपकी ओपन होगी। तो आपको किस प्रकार से दिखना है, तो यहाँ पर तो आपका एग्जाम का नाम दिख रहा होगा, इसी प्रकार से फॉरेस्ट का जिसने दिया तो फॉरेस्ट का दिख रहा होगा, ड्राइवर का जिसने दिया तो ड्राइवर का दिख रहा होगा, और आपने टेक्निकल असिस्टेंट का दिया तो टेक्निकल असिस्टेंट का दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ऑप्टन मार्क, तो आपने कितने नंबर आपको प्राप्त हुए तो वो नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद अपने जो आंसर की है इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो आपको और दिखा देते किस प्रकार की आपको शो होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर आपने क्या लगाया है वो देखिए। तो आपने जैसे मान लीजिए ऑप्शन सेकंड आपने टिक किया तो आपको सेकंड आंसर दिख रहा है और आपको एक नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये सही है, इसी प्रकार से आपको दिख रहा है। इसके बाद नीचे की ओर देखिए अब यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसका आंसर जैसे सेकंड आपने टिक किया तो यहाँ पर देखिए सेकंड आंसर आपने टिक किया है तो एक नंबर आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिल गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे आप कि इसका आंसर भी आपने इस प्रकार से टिक किया है तो एक नंबर आपको यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक आपको क्वेश्चन आया था, अब जैसे इसका आंसर आपने सेकंड टिक किया लेकिन इसका आंसर आपका क्या था, इसका आंसर आपने टिक किया है डी लेकिन आंसर क्या है सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आपका यहाँ पर आपने टिक किया है फोर्थ ऑप्शन, लेकिन आंसर था आपका ये ग्रीन है, जो ये आपका ऑफिशियल आंसर है जो TFRI ने दिया है, और जो आंसर आपने लगाया है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 0.33 आपके माइनस मार्किंग यहाँ पर नेगेटिव में आपके नंबर इस प्रकार से कट चुके हैं। इसी प्रकार से अब अन्य सभी भी यहाँ पर और अन्य क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर भी नंबर आपके कट चुके हैं 0.33। आंसर सेकंड सही था लेकिन आपने यहाँ पर 3 टिक किया है। तो इसी प्रकार से अपने सभी आंसर को यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको चेक कर पाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो सबसे ऊपर की ओर देखिए आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस प्रिंट PDF को जो आंसर की है इसकी आप प्रिंट भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो गेट एग्जाम स्कोर दिख रहा है तो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड शो नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर देखेंगे आपके आंसर की के साथ ही आपके नंबर यहाँ पर ऊपर शो इन्होंने कर दी है। अब इसके बाद जिसके पास ये एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो वो कैसे अपने फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करेंगे, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डैशबोर्ड में माई फील्ड एप्लीकेशन या रिसिप्ट, इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो डिपार्टमेंट में आपको वही ICFIR सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप नीचे को आ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है, इस पर आप टिक करेंगे। एग्जाम नाम आपको 221 दिख रहा है और सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक कर देते तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर ब्लू कलर का दिख रहा है यही आपका एप्लीकेशन नंबर है, और इसी पर एक बार और आप क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो उसी का यूज करके आपको अपनी आंसर की को यहाँ पर चेक कर लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।